अस्सलाम वालेकुम। इस प्रोग्राम में हम फैक्टोरियल फाइंड करने जा रहे हैं। एक नंबर यूजर से इनपुट करेंगे, उसका फैक्टोरियल मालूम करेंगे। फैक्टोरियल अगर आपको याद हो तो आपने मैथमेटिक्स में किया होगा। जैसे कि अगर 5 का फैक्टोरियल है तो इसका मतलब होता है 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, उस सारे का रिजल्ट आ जाया करता है। तो रिवर्स में सारा मल्टीप्लाई करके उसका रिजल्ट बनता होता है। उसके लिए प्रोग्राम ये राइट किया गया है। अब इनपुट हमने करवाया, एंटर नंबर, एक नंबर इनपुट करेंगे। यूजर की मर्जी है वो जो नंबर इनपुट करे। मान लें कि यूजर ने 5 इनपुट कर दिया है। हमने एक फैक्ट नाम का वेरिएबल बनाया, आप चाहें तो सिर्फ एफ नाम का बना लें, और उसको 1 असाइन किया। 1 असाइन इसलिए किया क्योंकि इसमें जो प्रोसेस होने जा रहा है वो मल्टीप्लीकेशन का प्रोसेस है, और मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी हुआ करती है 1। तो इसलिए हमने इनिशियली एफ को या फैक्ट को 1 रखा है, बाद में वैल्यूज इसके साथ मल्टीप्लाई होती जाएंगी और रिजल्ट आता जाएगा। अब फॉर लूप लगाया गया, आई इन रेंज 1 से लेके n+1 तक जाना है। 1 से स्टार्ट करेंगे। अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट 1 नहीं देंगे तो ये 0 से स्टार्ट करेगा, तो हो सकता है रिजल्ट में कोई खराबी है। तो 1 से स्टार्ट किया, n+1 किया, इसका मतलब है अगर 5 है तो यहाँ n+1 बन जाएगा 6। क्योंकि रेंज फंक्शन एक स्टेप पीछे रुक जाता, तो इस n+1 करने का फायदा ये हुआ कि ये 5 तक चलेगा। तो 1 से 5 तक एग्जीक्यूट होगा और हर बार फैक्ट मल्टीप्लाई आई होता जाएगा, और जो रिजल्ट है वो दोबारा फैक्ट में आएगा। ये जो फैक्ट मल्टीप्लाई आई लिखा गया, ये ऐसे ही है जैसे कि लिखा हुआ हो कि फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई आई। तो ये सेम चीज ही है, ये वाला काम, और ये वाला आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका जो रिजल्ट होगा, मतलब पहली बार फैक्ट की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू भी 1 है, रिजल्ट 1 जाएगा फैक्ट में। अगली बार फैक्ट में 1 पड़ा है और आई की वैल्यू 2 है, 1 मल्टीप्लाई 2, रिजल्ट 2 चला जाएगा। फिर 3 आएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 6 आ जाएगा। फिर 4 आएगा, 6 मल्टीप्लाई 4 24 बनेगा। फिर 24 मल्टीप्लाई 5 जो है वो 120 बन जाएगा। तो हर बार अपडेटेड वैल्यू जो फैक्ट की होगी उसके साथ मल्टीप्लाई होती जाएगी आई की वैल्यू। एट द एंड जब लूप एंड होगा तो फैक्ट में जो वैल्यू पड़ी है वही फैक्टोरियल है। अब इसको प्रिंट कर दिया, एफ मेथड यूज किया गया है, डबल कोट स्टार्ट की और आखिर में जाके डबल कोट एंड किए। ये फायदा होता है एफ मेथड का कि बार बार आपको डबल कोट स्टार्ट एंड नहीं करने पड़ते, कॉमास के जरिए से कंकैटिनेशन नहीं करनी पड़ती। जहां वेरिएबल या एक्सप्रेशन लिखनी है वहां आप प्लेस होल्डर लगा के, जैसे ये मिडल ब्रेसेस लगाई और उसके अंदर वेरिएबल का नाम दे दें या एक्सप्रेशन लिखनी। तो फैक्टोरियल ऑफ एन इक्वल, ये इस तरह से स्टेटमेंट आएगी। तो इसका एक अदर मेथड भी है, यानी इस सारे की जगह बजाय कि ये कोड आप राइट करते, ये वाला कोड राइट करते, इसके लिए डायरेक्ट मेथड भी है कि हम ये जो नीचे मेथड है कि हम इंपोर्ट कर लें मैथ लाइब्रेरी को और फिर प्रिंट में लिख लें कि मैथ डॉट फैक्टोरियल एंड, डायरेक्ट उसका फैक्टोरियल भी प्रिंट हो जाएगा। डायरेक्ट मेथड भी है, लेकिन सिमिलर मेथड क्योंकि ये है और हमें सिमिलर मेथड को अडॉप्ट करना चाहिए, तो इसलिए इसको चला के देखते हैं। अब एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो इसने डिमांड किया कि एक नंबर एंटर करें। मैंने यहाँ पर कह दिया 5, और जैसे ही इसको एंटर दबाया तो ये फैक्टोरियल ऑफ 5 इक्वल 20, एन की जगह पे 5 आ गया और फैक्ट की जगह पे 120 आ गया। अगर हम इसे कोई और वैल्यू देना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे मैं इसे वैल्यू दे देता हूँ 6 दे देते हैं इस दफा, और फिर एग्जीक्यूट करते हैं तो अब इसका रिजल्ट 720 आ गया।